Hello student, you are welcome in our SSC class. I am Aditi Bharadwaj, SSC. Today we will continue our chapter number 16. Chapter number 16. Today's our topic is major crop. मेजर क्रॉप आर एस होल्डिंग. मेजर क्रॉप को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फूड क्रॉप, फाइबर क्रॉप, वेवर्स क्रॉप. फूड क्रॉप के अंतर्गत वीट, राइस, मेज और मिलेट आ जाएंगी. फाइबर क्रॉप के अंतर्गत जूट और कॉटन आ जाएंगी. और वेवर्स क्रॉप के अंतर्गत टी और कॉफ़ी आ जाएंगी. सबसे पहले हम फूड क्रॉप देखेंगे. फूड क्रॉप में वीट. वीट इज़ वन ऑफ द मेजर फ्रूट क्रॉप इन द वर्ल्ड. जो वीट है वो हमारी मेजर फ्रूट क्रॉप के अंतर्गत आती है. इट नीड द मॉडरेट टेम्परेचर. इसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर की आवश्यकता होती है. रेनफॉल ड्यूरिंग द सोइंग. और उचित रेनफॉल की आवश्यकता होती है बोने के बाद में. इट नीड द ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग द हार्वेस्ट. और हार्वेस्ट की ड्यूरेशन में धूप की ज़रूरत होती है. लूमी सॉइल इज़ आइडल फॉर द वीट. वीट के लिए जो लूमी सॉइल होती है वो आइडल होती है. इट्स ग्रोथ इन द यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में से बोया जाता है. एंड इट इज़ द ग्रोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन इन इंडिया. ये हमारे यहाँ पर विंटर सीजन में बोई जाती है. राइस इज़ द प्राइमरी क्रॉप ऑफ द ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन. ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में बोई जाने वाली क्रॉप है. इट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ अबाउट द हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. ये स्टेपल फूड में भी गिना जाता है. इट रिक्वायर द हाई टेम्परेचर. इसके लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है. एबंडेंट रेनफॉल. और इसमें रेनफॉल की भी आवश्यकता होती है. ब्राइट सनशाइन इन द फ्लडेड फील्ड. इट ग्रोज द वेल इन द एल्यूवियल क्लेली सॉइल. और ये एल्यूवियल सॉइल में ग्रो होती है. एंड विच कैन बी रिटेन द वाटर. जो वाटर को होल्ड करती है. इट इज़ ग्रोन इन द फ्लड प्लेन इन द डेल्टास. ये फ्लड प्लेन और डेल्टास में भी ग्रो होती है. राइज इन्वॉल्व द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द सैपलिंग फ्रॉम द नर्सरी प्लॉट टू द फील्ड वेयर द प्लांट is to mature. The transplantation make the plant grow faster and gives a higher yield. जब ट्रांसप्लांटेशन है वो प्लांट को बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और हायर यील्ड बना. चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस. राइस चाइना में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. जापान, श्रीलंका. इनफैक्ट द 90% ऑफ द वर्ल्ड राइस पॉपुलेशन कम फ्रॉम द मानसून रीजन ऑफ एशिया. सबसे ज़्यादा एशिया में यहीं से राइस आता है. इंडिया द वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. और हमारे यहाँ पर हम देखेंगे तो वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा रीजन है जहाँ से आता है. एज इज फॉलोइंग बाय द केरला. मेज रिक्वायर्ड द मॉडरेट टेम्परेचर. मेज के लिए जो मॉडरेट टेम्परेचर आवश्यक होता है. रेनफॉल फॉर इट्स ग्रोथ. एंड इट्स नीडेड आर लॉट्स ऑफ सनशाइन. इसके लिए धूप की आवश्यकता होती है ग्रो होने के लिए. वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल. इसके लिए फर्टाइल सॉइल की आवश्यकता भी होती है. द बेस्ट फॉर द मेज प्रोडक्शन. मेज इज़ ग्रोन इन द नॉर्थ अमेरिका. जो मेज है वो नॉर्थ अमेरिका में, ब्राज़ील में, चाइना में, इंडिया में, मैक्सिको में, रशिया में है और कनाडा में प्रोड्यूस होता है. मिलेट्स द कोर्स ग्रेन सच एज द ज्वार, बाजरा एंड sorghums एंड रागी आर द कलेक्टिवली नोन एज द मिलेट. इसे कहा जाता है. एंड दे आर यूज एज अ फॉडर एंड द फूड क्रॉप. ये फॉडर के रूप में, मतलब चारे के रूप में भी यूज़ की जाती है. फूड क्रॉप के रूप में भी यूज़ की जाती है. दे ग्रो in the areas of the high temperature between the 25 डिग्री सेंटीग्रेड to 30 डिग्री सेंटीग्रेड. ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में भी ग्रो की जाती है. मॉडरेट टू द लो रेनफॉल. और लो रेनफॉल में भी उगाई जाती है. ऑफ 50 सेंटीमीटर to 75 सेंटीमीटर. इट इज़ ग्रोन मेनली इन द रेनफेड एरियाज एंड द लेस फर्टाइल सॉइल. ये लेस फर्टाइल सॉइल में भी हो जाती है. इट इज़ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. मिलेट्स आर द मेनली प्रोड्यूस इन इंडिया. जो मिलेट्स है वो हमारी इंडिया में प्रोड्यूस होती है. नाइजीरिया, नाइगर, चाइना एंड द यूएसए. मिलेट फ्रॉम द स्टेपल फूड. स्टेपल फूड में इसका यूज़ किया जाता है. लार्ज पार्ट ऑफ द रूरल एरिया इन द उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा. दिस क्रॉप इज द रेज एज अ फॉडर. ये फॉडर के रूप में यूज़ की जाती है. एंड यूजिंग इरीगेशन एंड इट इज़ ग्रोथ इन द कर्नाटका. ये कर्नाटका में ग्रो की जाती है. एंड महाराष्ट्र एंड द राजस्थान. महाराष्ट्र और राजस्थान में भी ग्रो की जाती है. द फाइबर क्रॉप. जूट इज़ ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर. जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है. इट ग्रोज वेल इन द एल्यूवियल सॉइल. एल्यूवियल सॉइल में होता है. रिक्वायर फॉर द हाई टेम्परेचर. इसके लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है. हैवी रेनफॉल की आवश्यकता होती है. ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है. इट इज़ द ट्रॉपिकल क्रॉप. ये एक प्रकार की ट्रॉपिकल क्रॉप है हमारी इंडिया की. बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द जूट. बांग्लादेश इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है. एंड इट इज़ यूज एज अ मेक द रॉप. ये रोप बनाने के काम आती है, मैट बनाने के काम आती है, गनी वैक्स बनाने के
काम आती है। एंड द पेकिंग टेक्सटाइल, टेक्सटाइल को पेक करने के काम आती है। कॉटन, कॉटन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमर्शियल फाइबर्स यूज टू द प्रोड्यूस द क्लॉथ। जो कॉटन है वो कमर्शियल क्रॉप है हमारी। देयर द डिफरेंट वैराइटीज ऑफ द कॉटन डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेपल लेंथ। इनके अकॉर्डिंग इसकी बहुत सारी वैराइटीज़ पाई जाती हैं। द लॉन्गर ऑफ द स्टेपल द फाइनर एंड द फाइबर लॉन्ग staple cotton is used as a produce of the strong quality of the cloth. The mainly cotton producing countries of the world are the China, USA, Russia and India. Pakistan and Brazil ये इसकी countries हैं. In India the cotton is mainly produced in the Maharashtra, Andhra Pradesh and the Haryana. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और हरियाणा में mainly produce होता है. Weber's crop tea. Cold climate of the high rainfall throughout the year is required for tea plantation. जो टी प्लांटेशन के लिए कोल्ड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है और हाई रेनफॉल की आवश्यकता होती है. वेल ड्रेन डूमी सॉइल एंड सेंट्रल स्लॉप्स वर आइडियल फॉर द टी प्लांटेशन. टी प्लांटेशन के लिए जो सेंट्रल स्लॉप होने चाहिए और लोमी सॉइल की आवश्यकता होती है. इट इज़ द टेंडर लीव्स रिक्वायर वेल डिस्ट्रीब्यूशन हाई रेनफॉल. इसके लिए वेल डिस्ट्रीब्यूशन हाई रेनफॉल की आवश्यकता होती है थ्रू आउट द ईयर. टू पिक अप द टी लीव्स, टी लीव्स को पिक किया जाता है. लेबर द लार्ज नंबर इज एम्प्लॉयड, यहाँ बहुत लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयड में वर्कर यूज़ किए जाते हैं. द इंडिया एंड द श्रीलंका आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द टी. इंडिया और श्रीलंका जो हैं वो वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं. केन्या एंड द चाइना ऑल्सो प्रोड्यूस गुड क्वालिटी टी. जो केन्या और जो चाइना है वो गुड क्वालिटी की वो प्रोड्यूस करते हैं. इसके बाद हम देखेंगे कॉफ़ी. कॉफ़ी इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट बेवरेज ऑफ आफ्टर द टी. टी के बाद में जो कॉफ़ी है वो एक बेवरेज के रूप में यूज़ की जाती है. फॉर द ब्रूइंग कॉफ़ी beans obtained from the coffee plant and are the roasted and the ground and the coffee plant require the warm climate. कॉफ़ी के लिए वार्म क्लाइमेट की आवश्यकता होती है. मॉडरेट रेनफॉल की आवश्यकता होती है. रिक्वायर द टेम्परेचर बिटवीन द 15 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड. इसके लिए 15 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रेनफॉल की आवश्यकता होती है. एंड 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर सफिशिएंट फॉर द प्लांट. 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक सफिशिएंट होती है. बोथ द स्ट्रॉन्ग सनशाइन एंड द स्नोफॉल हार्मफुल फॉर दिस क्रॉप. ज़्यादा धूप और ज़्यादा ठंडा मौसम में इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है. ब्राज़ील एंड कोलंबिया द कोट आर द मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग. जो कोलंबिया और जो ब्राज़ील है वो कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री है. कॉफ़ी इज़ द ग्रोन इन मेनली पार्ट ऑफ द अफ्रीका. अफ्रीका में भी इसे ग्रो किया जाता है. युगांडा एंड द इथोपिया, कैमरून एंड द ज़ायरे देश ये ग्रो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो की जाती है. द यूएसए इज़ द ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफ़ी. यूएसए में भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है. इन इंडिया कॉफ़ी इज़ लार्जली ग्रोन इन द ईस्टर्न शेल्टर्ड स्लोप एंड द वेस्टर्न घाट ऑफ द कर्नाटका एंड तमिलनाडु. ये मोस्टली शेल्टर स्लोप हैं. वेस्टर्न घाट और कर्नाटका तमिलनाडु जो है यहाँ पर ये ग्रो की जाती है. चैनल को टुडे वी विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू सो मच.